नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के दो रूप बताए थे, एक तो आंतरिक प्रत्यक्ष और दूसरा है बाह्य प्रत्यक्ष। ठीक है आंतरिक प्रत्यक्ष से हम अनुभव करते हैं सुख जी। और दुख वगैरह, और बाह्य प्रत्यक्ष से हम भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हाँ हैं। ठीक है तो यहाँ आंतरिक जो प्रत्यक्ष है वो अनुमान प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा? ना, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि उस पर प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा लागू होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है न्याय दर्शन के पहले अध्याय के पहले आहनिक का चौथा सूत्र है। उसमें ये परिभाषा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जो इंद्रिय और अर्थ, अर्थ माने वस्तु, वो द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, जो भी हो, इंद्रिय और किसी वस्तु के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो बाहर की 5 इंद्रियां हैं जो बाहर काम करती हैं, आँख, नाक, रसना, त्वचा और कान, ये 5 इंद्रियां बाहर काम करती हैं। तो इनसे जो ज्ञान होता है, इंद्रियों से सीधा सीधा ज्ञान इंद्रियों से, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। और मन छठी इंद्रिय है, वो आंतरिक इंद्रिय है, उसका नाम भी इंद्रिय है। इसलिए मन से जो अनुभूति हो रही है वो भी प्रत्यक्ष है। वो क्योंकि अंदर है इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष है। 5 इंद्रियां बाहर काम करती हैं, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। तो दोनों तरह का प्रत्यक्ष है न्याय दर्शन के अनुसार जी। ठीक है। हाँ चलिए और कोई और अगला प्रश्न बोलिए जिसको एक पूछना। कार्यकर्ता हाँ, यहाँ इधर माइक दीजिए, लेके माइक खड़े हो जाओ। माइक 2 माइक है ना? हाँ एक इधर दे दीजिए, माताओं को दे दीजिए। दूसरा माइक। हाँ ओम। एक बिटिया खड़ी हो जाए, आप माइक की सुविधा व्यवस्था करो। आप ले जाओ, माइक ले जाओ। हाँ जिनको चाहिए माताओं को आप देते रहो, इधर पुरुषों में वो देते हैं। हाँ पुरुषों में जनक भाई आपको देखना है। हाँ 1 मिनट देता हूँ, ठहरो ठहरो, इधर से दूसरा माइक 2 मिनट रुके। हाँ आप प्रश्न कीजिए। आप बोलिए। स्वामी जी, आपने पीछे कुछ बातें बताई थी, तो उसमें से एक बात ये आई कि सुख दुख के विषय में, तो क्या ईश्वर में वो दुख है? ईश्वर में दुख नहीं है। ईश्वर स्वयं कभी दुखी नहीं होता, उसके अंदर सुख है, केवल सुख है। अथर्ववेद में लिखा है स्वर यस्य च केवलम, जिसमें केवल सुख ही सुख है, दुख है नहीं। तो ईश्वर अपने आनंद से सदा आनंदित रहता है, सुखी रहता है, उसमें खुद में दुख नहीं है। लेकिन वो जब जीवात्मा लोग बुरे काम करते हैं तब दुख देता है, तब कहाँ से देता है? उसमें तो है नहीं, तो प्रकृति में से देता है। प्रकृति में से बहुत प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें सत्वगुण में सुख है, रजोगुण में दुख है। जब दंड देना हो तो रजोगुण से दुख उठा के दे देता है। जैसे दुकानदार आपको अपनी दुकान में से माचिस उठा के दे देता है, हैं? आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन उठा के दे देता है। वो अपने अंदर से साबुन नहीं निकालता, वो दुकान में रखा होता है, वहाँ से उठा के दे देता है। ऐसे प्रकृति की दुकान में दुख रखा है, तो जीवात्मा को वो कर्म फल के हिसाब से प्रकृति में से दुख उठा के देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ आप स्वामी जी, हाँ बोलो।